हाय बच्चों। एक न्यूज़ मिली है मेरे को कि तमिलनाडु में एक नीट एस्पिरेंट है। 19 साल का बच्चा है। उसने सुसाइड कर लिया। उसका नीट 2 बार क्रैक नहीं हुआ। और उसके पापा सिंगल पेरेंट थे। और उन्होंने आज सुबह मंडे को, मतलब उसके 2 दिन बाद, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसकी फैमिली में ये 2 लोग थे, दोनों ने सुसाइड कर लिया नीट की वजह से। दिस इज नॉट द वे। मैं मानती हूँ नीट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और मैं मानती हूँ कि एक 17-18 साल के बच्चे के साथ नाइंसाफी है कि उसके पूरे साल की मेहनत या पूरे 2 साल की मेहनत एक साल में, एक एक दिन में जज कर दी जाए। बच्चा बीमार भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है उस टाइम पे। मैं मानती हूँ सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और तुम एज बच्चे इससे बेटर चीज़ें डिजर्व करते हो। मैं मानती हूँ रिफॉर्म्स होने चाहिए, चेंज होनी चाहिए चीज़ें, बट दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। प्लीज, एक फेलियर, 2 फेलियर, 10 फेलियर के बाद भी लाइफ आपको सक्सेसफुल होने का मौका देती है। एक फील्ड, 2 फील्ड, 10 फील्ड में फेल होने के बाद भी लाइफ आपको सक्सेसफुल होने का मौका देती है, अगर आप टिके रहो तो। यहां पे पर आपका टिकना तो जरूरी है ना। पेरेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ, भाई तुम्हारे बच्चे पे पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पापा ने प्रेशराइज किया होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। बट मैं इन जनरल पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों का साथ दो। इस टाइम पे बच्चे वैसे ही फ्रेजाइल होते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। उनसे ये बोलो कि तुम पास होगे, फेल होगे, तुम हमारे बच्चे ही रहोगे। तुम कोई ऐसे हमारे एनिमी नहीं हो जाओगे अगर तुम फेल हो जाओगे तो। 10 चीजें हैं यार करने के लिए। नहीं बनोगे डॉक्टर यार, नहीं बनोगे तो नहीं बनोगे। मैं अपनी फेलियर स्टोरी तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ, बट आई डोंट नो, अगर किसी तक ना पहुंची हो, किसी एक बच्चे तक भी पहुंच जाए जो इस तरीके की बातें सोच रहा है, और वो इस स्टोरी को सुनने से अगर बंद कर दे, ये बातें सोचना बंद कर दे, तो इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैं टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी जब मैं 10th में थी, पर क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, कभी मतलब लड़कियां पढ़ी तक नहीं थी हमारे घर में, और मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो मेरे पापा ने ये सोचा कि ये डॉक्टर बनेगी तो कितना बढ़िया चीज़ है। और मैं अच्छी थी, मैं पढ़ने में अच्छी थी, लर्न करने में अच्छी थी, तो मैंने मेडिकल ले ली। मैंने 2 बार नीट दिया, मैं दोनों बार नीट नहीं क्रैक कर पाई। मैं इतना प्रेशर में आ गई थी नीट की वजह से कि मेरा खुद का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया था। और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं फील करती मेंटली, मुझे आप डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि यार तुम्हें अगर हम ऐसे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास तो ऐसे लोग कहेंगे तुम पागल हो, कि देखो जी इनकी बेटी तो पागल है। तो उन्होंने कहा तुम्हें जाना है तो खुद चले जाओ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। धीरे धीरे उन चीजों से मैं खुद ही निकल गई, बट आई वॉज इन सच अ फ्रेजाइल स्टेट। आई कुडंट गेट MBBS. I got BDS, I didn't take it. I took B pharmacy. I hated B pharmacy. I tried my best to cope up with it. I have failed in several exams in B pharmacy. एंड फिर मैंने सप्लीमेंट्री पेपर दिए एंड देन मैंने उसको पास किया। फिर मैंने उसको परस्यू करने की नहीं सोची आगे। देन आई टुक MBA. आई चेंज्ड फील्ड्स। मुझे लगा कि मतलब ये फील्ड मेरे शायद इंटरेस्ट का नहीं है, मैंने दूसरा फील्ड लिया। एंड टीचिंग मुझे हमेशा से ही सुलेस देती थी। मैं टीचिंग करती रही थी, साथ साथ में टीचिंग कर रही थी, पार्ट टाइम टीचिंग करती थी, तो उससे पॉकेट मनी भी हो जाता था, और वैसे भी मुझे शांति अच्छा लगता था बच्चों से बात करके, पढ़ा के। MBA में मैंने जॉब के बाद मैंने जॉब लिया। बहुत अच्छा नहीं किया मैंने उस परसेंटेज वाइज या GPA वाइज। आई वॉज ओके स्टूडेंट, ठीक ठीक से स्टूडेंट थी मैं। मेरी जॉब लग गई, मैंने 6 महीने में जॉब छोड़ दी। मुझे नहीं अच्छी लगी, मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया वहां पे जाके।
इतना ऐसे मैं तुतलाने लग गई, मैं स्टटर करने लग गई, इतना मेरा वहां पे जाके कॉन्फिडेंस गिर गया। मैंने 10 चीजें अपनी और जिंदगी में ट्राई करी, मैं 10 में फेल हुई हूं। और आज जिस स्टांस पे मैं हूं, जिस जगह पे मैं हूं, मैं थैंक यू कहती हूँ गॉड को कि मैं उन सारी चीजों में फेल हुई हूं, तब जाके मैं आज यहां पे हूं। अगर सेटिस्फैक्शन की बात करूं तो मैं अभी सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हूं अपनी लाइफ में। और अगर मैं शायद पिछली चीजों में पास हो जाती, मैं सक्सेसफुल हो जाती, तो शायद मैं वहां पे इतनी सेटिस्फैक्शन ना फील करती जितना मैं यहां पे सेटिस्फैक्शन फील करती हूँ। फाइनेंशियली अगर बात करें तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से ज्यादा अर्न करती हूँ। मतलब मैं डॉक्टर्स को कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हर बात पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ भी आप बोलते हो तो उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। मैं ऑलमोस्ट अपने सारे क्लासमेट्स से ज्यादा अर्न करती हूँ, जो मेरे से ज्यादा नंबर लाते थे, जिन्होंने मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जाम्स क्रैक किए, जिन्होंने जो क्लास की रैंकिंग में मुझसे ऊपर थे। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई स्ट्रगल्स, आई एम प्राउड ऑफ माई चॉइसेस, आई एम प्राउड ऑफ माई लाइफ, एंड आई वॉन्ट दैट फॉर यू। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट। मैं बच्चे और पेरेंट्स को दोनों को कह रही हूं, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दैट फेलियर इन वन एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। क्या लगता है तुम लोगों को, नीट नहीं क्रैक होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई तुमको पकड़ के ले जाएगा? तुम्हें मार डालेगा कोई? तुम फेल हो जाओगे, कभी पैसे नहीं कमा पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे लाइफ में। लाइफ हर मोड़ पे आपको अपॉर्चुनिटी देती है कुछ ना कुछ बनने के लिए। वो आपके ऊपर है कि आप कब कौन सी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करो और सक्सेसफुल हो जाओ। आपकी कोई एज नहीं है सक्सेस होने की। 24-25 साल तक की उम्र में मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं फेलियर हूं। मतलब मैं अपने लिए जितने बड़े ड्रीम्स होती थी, मैं इतनी एम्बिशियस होती थी यंग एज से, मुझे ऐसा लगता था कि मैं फेलियर हूं। तो क्या मैं आज भी फेलियर हूं? अब तो नहीं लगता मुझे। तो आप उस टाइम को निकलने तो दो जिसमें आपको लग रहा है कि आप फेलियर हो, तभी तो आपके लिए अच्छा टाइम आएगा। आप जब गंदे टाइम में जाते हो, जब आपको लगता है आप फेलियर हो, आप तभी एक्शन ले लो, मेरे को तो जीना ही नहीं है। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड टू द पेरेंट्स, प्लीज take care of your children. They are precious to you. They are more precious to you than their any achievement, than any tag that they will ever add in front of their names. They are your children. Treat them like your children. उन्हें रेस का घोड़ा मत समझो कि जब तक वो रेस में अच्छे से भागेंगे तब तक वो तुम्हारे बच्चे हैं, और जब वो नहीं भागेंगे तो वो तुम्हारे बच्चे ही नहीं है। This needs to stop. Thank you.